धर्म का रास्ता कठिन जरूर होता है, मगर वो इंसान को महान बना देता है। नमस्कार, मैं हूँ यशी और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। तो जी, आज आगाज हो चुका है उस पल का जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आज आगाज हो चुका है रीविजिटिंग महाभारत का। हमारे साथ में अपने कीमती समय में से एक बहुत ही अपना कीमती समय हमें देने के लिए सुशील सर आए हैं। और सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम दर्शकों को बता दें कि सर डायरेक्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है एमएस टीवी के। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया यशी, मुझे इस शो में बुलाने के लिए। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो आपसे सवाल ये रहेगा, क्योंकि रीविजिटिंग महाभारत की आज से शुरुआत हो चुकी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, बच्चों से कहते हैं कि महाभारत घर में मत चलाओ। तो क्या कारण है उसके पीछे? देखिए, महाभारत जो अपने आप में जो शब्द है, तो एक तो है भारत और एक है महाभारत। जी। तो अगर हम उस युग की बात करें, महाभारत का जो युग है वो 5,000 साल पुराना पहले की बात है। जी। तो आज जो भारत आप देख रहे हैं वो भारत नहीं था। हुँ। उस भारत से कहीं बड़ा, जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो था, इसीलिए उसको महाभारत कहा गया। हुँ, हुँ। और दुनिया में इस महाकाव्य जिसके रचनाकार जो हैं वो वेद व्यास वेद जी हैं। व्यास। जी। और ये लिखना इसलिए भी जरूरी हो गया कि महाभारत के समय तक दुनिया के अंदर हुँ। मनुष्य के एवोल्यूशन की जितनी भी हाइट हो सकती थी हाँ जी। वो तब तक हो चुकी थी। हुँ। जैसे कि मैं बताऊं कि एवोल्यूशन में जितने भी रिश्ते नाते, बढ़ना, ऐशो आराम, हुँ। युद्ध की तरकीबें, दुनिया भर की सारी जो चीजें जो थी तब हुँ। तक, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्लीट दुनिया हुँ। जो तब तक हो चुकी थी। जी। और इसी वजह से महाभारत जो है वो आज भी रेलेवेंट है। हुँ। अब क्या है कि उसकी परत दर परत हम चीजें खोलते रहते हैं, हाँ जी। लेकिन जो उसका कंप्लीट एवोल्यूशन है हुँ। वो महाभारत के समय तक हो चुका था। जी। अब आपका जो ये प्रश्न है कि घर में अक्सर कहा जाता है कि घर में महाभारत मत बचाओ, तो जी। महाभारत में आखिर ये शब्द, ये मुहावरा या ये लोकोक्ति कैसे बन गई? हुँ। हुँ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर उस पूरे महाकाव्य को अगर आप देखें हाँ जी। तो उसमें हर किसी की अपनी कहानी है। जी। हर व्यक्ति के अपने दुख हैं, हुँ। अपनी प्रतिज्ञाएं हैं, हुँ। अपना जीवन है, और हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं अंतर मन में एक संवाद चल रहा है। हुँ। हुँ। ठीक है। जी। और उसके बीच में धर्म की स्थापना की जो आपने बात की थी शुरुआत के अंदर, तो धर्म की जी। स्थापना का भी प्रयास चल रहा है। हुँ। हुँ। अब चूंकि मनुष्य है, मनुष्य के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लोभ की प्रवृत्ति हुँ। है ना, महत्वाकांक्षाएं हैं, हुँ। युद्धों का युग है, जी। टेक्नोलॉजी भी युद्धों की बहुत विकसित हो चुकी है, राजपाट, ऐश्वर्य, वैभव, ये सारी चीजें हैं। हुँ। अब इसमें किस तरीके से स्वयं को बचा के रखना है जी। और स्वयं की प्रतिष्ठा को स्थापित किए रहना है, इस बात की लड़ाई है। हुँ। 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 ठीक है, नहीं, संसाधनों पर किसका अधिकार होगा, ये सब जो चीजें हैं। जी। और जो आज भी कहावतें हैं कि भाई जर जोरू, जमीन के ऊपर अक्सर झगड़े हुआ करते हैं। हुँ। जर मतलब पैसा, जोरू जाहिर सी बात है कि पत्नी के बारे में कहा जी। गया, स्त्री के बारे में कहा गया है, और जमीन। तो आप देखिए, एग्ज़ैक्टली। 5,000 साल पहले भी झगड़े के कारण यही थे, हाँ जी। और आज भी झगड़े का कारण अक्सर यही यही है, है। बिल्कुल। तो जब भी कोई घर के अंदर, परिवार में, कहीं पे भी कोई कलह होती है, हुँ। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अनइजीनेस क्रिएट कर रहा है, जी। इरिटेंट्स क्रिएट कर रहा है। हुँ। जो घर का जो एक सिस्टम है, अनुशासन है, हुँ। उससे पृथक होकर के कोई व्यक्ति जो है वो अब जाति पर उतारू है। हुँ।
जिसकी वजह से विरोध शुरू होंगे तो घर के अंदर महाभारत होगी। होगी, बिल्कुल। इस वजह से ये जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, और इसी तरीके से सोसाइटी में भी है। जी। सोसाइटी में भी कोई उदंड व्यक्ति हो, कोई शक्तिशाली हो, जो अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल करना चाहे, तो हुँ, जाहिर सी बात है कि सोसाइटी में भी जो है हुँ, उसका सोसाइटी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी। अभी आप अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें और पूरी दुनिया को अगर आप सोच लें कि भाई पूरा दुनिया जो ग्लोब है, हुँ, तो उसमें एक ऐसा उदंडी व्यक्ति जो है, उसने पूरा घमासान मचाया हुआ बिल्कुल। है नहीं? अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, हुँ, हुँ, हुँ। तो अभी जो ताज़ा जो एग्जाम्पल है कि उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसने किडनैप कर लिया, जी, जी। और अभी उसको हर सुबह जब वो उठता है तो कोई ना कोई एक नया दुश्मन खोज लेता है वो। ईरान से भी पंगा लिया हुआ है, कनाडा से भी ले रहा है, ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है, हुँ, डेनमार्क को लेना तो उसको भी धमकी दे चुका जी। है। भारत पे टैरिफ लगा चुका है, कनाडा पे बोलता है कि भाई मैं इतने परसेंट टैरिफ लगा दूँगा, नॉर्वे पे बोलता है कि मैं तुम्हारी इन क वाइन के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर हुँ, टैरिफ मैं लगा दूँगा, फ्रांस के ऊपर इनफैक्ट। जी। तो अब क्या है कि ये जो सारा का सारा जो है, ये कहीं न कहीं मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, वो बीच-बीच में निकल कर के आती है, हाँ जी। और जिसकी वजह से अब फिर दोबारा ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई युद्ध होगा, कोई ना कोई महाभारत होगी, कोई ना हुँ, कोई कहानी होगी। होगी, बिल्कुल। तो जब भी कोई ऐसा पॉइंट नज़र आएगा कि जहाँ से शुरू होगा, हुँ, हुँ, हुँ। तो यही ठीक महाभारत के अंदर भी हुआ था। जी। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई महाभारत बंद करिए, क्योंकि ये ठीक नहीं हुँ, हुँ, है नहीं? तो इस पे बिल्कुल। हम आगे और भी चर्चा करेंगे। जी। बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत तरह से सर ने बताया। मैं दर्शकों को भी ये चीज़ बताना चाहूँगी क्योंकि हमारा ये शो है द्वापर युग और कलयुग को कंपेयर करने के ऊपर। जी हाँ, द्वापर युग कहें तो महाभारत की बात हम करेंगे उसमें, और कलयुग यानी कि आज के दौर में भी महाभारत किस तरह से रेलेवेंट है, तो उस पर ये पूरी चर्चा रहेगी, पूरा शो उसी पर आधारित रहेगा। तो सर ने भी बहुत खूबसूरत तरह से बताया। सर मैं पूछना चाहूँगी कि अलग-अलग किरदार हैं महाभारत में, तो क्या आपके हिसाब से क्या आज भी वो किरदार मौजूद हैं कलयुग में भी? जी, बिल्कुल। आप देखिए, अक्सर जब भी दुहाई दी जाती है, तो धृतराष्ट्र की के बारे में लोग बात करते हैं, आज भी बात करते हैं। जी। और आज भी जब बात करते हैं तो लोग दुर्योधन के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज के समय में भी लोग कर्ण को भी नहीं भूले हैं, हुँ, ऐसा भी वो नहीं है। बिल्कुल। अगर गुरु की बात की जाती है तो गुरु द्रोण की बात होती है, द्रोणाचार्य, जी। यानी कुलगुरु की अगर बात की जाती है तो कृपाचार्य की बात होती है। हुँ, प्रतिज्ञाओं की अगर बात होती है तो भीष्म पितामह की बात होती है। तो ये जो चरित्र हैं, ये कहीं न कहीं आज के समय में भी रेलेवेंट है, और जी। ये इनकी अपनी एक प्रासंगिकता है, हुँ, हुँ, आज के हुँ। समय में भी, और आज के समय में भी आप इनको देखेंगे तो समझेंगे। अ, जहाँ तक धृतराष्ट्र की बात है, तो पूरा का पूरा जो महाभारत है, अगर उसको आप अगर देखते हैं, तो भीष्म एक दिन उठते हैं और भीष्म कहते हैं कि भई दोनों जो अ पांडु और क्या कहते हैं धृतराष्ट्र हैं, हुँ, तो अब ये हुँ। शादी योग्य हो गए हैं, दोनों जी, जो जी। अ अ, बच्चे हैं, और उनके लिए वो अ, वर की तलाश में वो निकल पड़ते हैं। हुँ, हुँ। और एक तरफ तो वो चले जाते हैं कि भई मैं गांधार चला जाता हूँ, तो हुँ, गांधार जाकर के उन्होंने जाकर के प्रपोज़ कर दिया, और उन्होंने कहा कि भई धृतराष्ट्र के लिए उन्होंने रिश्ता माँगा, तो जी। जो कि अब शकुनी जो है वो ये कह रहे हैं कि भई तुमने जो है अंधे व्यक्ति के लिए हुँ, हुँ, तुम हुँ। ये रिश्ता पांडु के लिए लेके आते, हुँ, तो इसका मतलब है कि ये कर करके तुमने हमारी जो राजधानी है, हमारा जो सत्ता है गांधार, उसको आपने बहुत ही डिमीन किया है, हुँ। यानी उसका सम्मान जी, नहीं किया है, कि इसका मतलब है कि हमारी जो बहन है, उसकी शादी के लिए आप एक अंधे व्यक्ति के रिश्ते को लेके आए। रिश्ते तो को उसने लेके आए। जी, प्रेस्टीज इशू ऐसा बनाया। अब चूंकि भीष्म बहुत शक्तिशाली थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, उनके आगे चलने वाली नहीं थी, तो वो उनको जी। करना पड़ा। हाँ जी। ठीक है, अब गांधारी आ गई, तो गांधारी ने स्वीकार कर लिया कि भाई मैं भी, जैसे अगर ये नहीं दुनिया देख सकते हैं, तो मैं भी आँखों पे पट्टी बाँध करके विवाह और करूँगी। मैं जी। विवाह करूँगी और उसी तरीके से रहूँगी। हुँ। उधर अगर पांडु की बात करें, तो भीष्म ने भी वहाँ रायता फैलाया। जी। वो जाकर के बनारस, काशी चले गए, और काशी में जो तीनों जो राजकुमारियाँ थीं, हाँ जी। है नहीं? तो उन्होंने इन्विटेशन नहीं दिया था इधर कुरुवंश को। हुँ, हुँ। तो
तो ये जाकर के वहाँ पे उनका स्वयंवर हो रहा था तीनों राजकुमारियों का जो काशी की, तो उनको वहाँ से पकड़ करके लेके आ गए, यानी जी। धनुष बाण की नोक पे या जैसे भी आप कहें, तो लड़की बेचारी तीनों बैठ गई। उनमें से एक स्त्री जो थी, वो लड़की जो थी वो प्रेम करती थी किसी और के साथ में। जी। तो अम्बे और अंबालिका जो है वो आकर के पांडवों के इधर आई वो, है नहीं। और इस तरीके से आप अगर देखते हैं तो पूरी जो महाभारत है वो यहाँ से शुरू होती है। और धृतराष्ट्र जो है वो ये समझ लीजिए कि अब उनके पक्ष में शकुनी आ जाते हैं यहाँ पे, और हाँ शकुनी जी। लोग आकर के कहना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं अब अपनी बहन का जो है वो मैं बदला लूंगा, या मैं उनको मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि अब इनके पति तो अंधे हैं। जी। तो एक जो कमजोरी है धृतराष्ट्र की, वो ये है कि एक तो कहीं ना कहीं अंदरहीन भावना, हुँ। और दूसरा मन के अंदर एक महत्वाकांक्षा हुँ। ऐसी जबरदस्त तरीके से बलवती हुई कि ये उन्होंने कहा कि भाई मैं बड़ा हूँ तो मैं राजपाट नहीं संभाल सका, या मैं नहीं सिंहासन पर बैठ सका, हुँ। तो मेरा पुत्र जो है वो बैठेगा। अब ये उन्होंने सपना एक ऐसा पाल लिया। मुझे सर ऐसा लगता है धृतराष्ट्र की अगर बात की जाए तो उन्हें पुत्र से ज़्यादा राजपाट का मोह था। अगर इस बात को दूसरे तरह से अगर हम राजपाट का तो मोह था ही था उनको, जी। लेकिन वो पुत्र मोह में एक तो वैसे अंधे थे, लेकिन पुत्र मोह में भी वो अंधे थे। जी। वो चूंकि जब पांडु को वनवास में जाना पड़ा, तो पांडु तो अपना सिंहासन ले गए थे उनको, धृतराष्ट्र को, कि भाई आप कार्यकारी प्रधानमंत्री, आप हैं कार्यकारी बादशाह, आप हैं। तो वो हमेशा उसको ऐसा लगता रहा कि ये उधार का है, ये मेरा अपना नहीं है, लेकिन मैं डिजर्व करता हूँ, जी। मेरे भाग्य का क्या दोष है, मुझे अंधा क्यों बनाया। ये सारी जो चीजें होती हैं उनके मन के अंदर चला करती थी। जी। और वहीं से उन्होंने जो अपनी एक दबी हुई इच्छा जो थी, उसमें उन्होंने अपने पुत्र के अंदर देखनी चाहिए। मेरे पुत्र तो अंधा नहीं है ना। बिल्कुल। बात तो उनकी भी वाजिब थी कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैं अगर उस अधिकार से वंचित रहा तो मेरा पुत्र इस अधिकार से वंचित क्यों रहे। अब ये एक ऐसी चीज जो थी कि ये उनके मन की एक बात थी, जी। जबकि राज्य और व्यक्ति की स्वयं की महत्वाकांक्षाएं वो जो है वो कभी भी उनके बीच के अंदर तुलना नहीं हो सकती थी, जी। क्योंकि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं से कहीं बड़ा एक राष्ट्र है। बिल्कुल। एक तरफ राष्ट्र की जिम्मेदारी, बादशाह होने की जिम्मेदारी, राजा होने की जिम्मेदारी, जी। और एक तरफ उनकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो थी, उससे वो वशीभूत होकर के बहुत सारी चीजें करते चले गए, और जिसका खामियाजा महाभारत के रूप में उठाना पड़ा, जिसमें कि द्रौपदी भी, गांधारी भी, जिसके अंदर उनको भी सफर करना पड़ा। जी। और धृतराष्ट्र जो है उनको बहुत सारे लोगों ने समझाया, उनके दरबार में बहुत सारे लोगों ने समझाया, विदुर ने बहुत सारे लोगों को समझाया। तो कहने का अर्थ ये है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस शो, कि आज के समय में भी जब कोई व्यक्ति जो है वो मदान्त हो जाता है, जब वो अपने मत के अंदर अंधा हो जाता है कि भाई मैं ही मैं हूँ और मैं जो करूँगा वही होगा, तो उसमें जो भी उसके जो सलाहकार होते हैं, जो समझाते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जो है मानने के लिए तैयार नहीं होता है, जो कि धृतराष्ट्र के साथ में भी हुआ। जी। और जो धृतराष्ट्र ने जो बोया था, जो पेड़ लगाया था, जो मन के अंदर उनका जो बीज जो था, बिल्कुल। जिस महत्वाकांक्षा का, जिसके माध्यम से वो अपने पुत्र के माध्यम से उसको पूरा होता देखना चाहते थे, उसी का ही प्रतिफल था दुर्योधन। जी। तो दुर्योधन की फिर जो कहानी है वो आगे चलती है, बिल्कुल। और उसके अंदर पूरी जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो लोग हैं, वो सभी के सभी सफर करते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र को अक्सर कारण माना जाता है महाभारत के पीछे। तो क्या जो प्रतिज्ञा थी एक भीष्म की कि मैं कभी भी राजपाट नहीं संभालूँगा, बल्कि जो राजपाट पर बैठेगा, जो राजपाट संभालेगा, सिर्फ़ मैं उसी का आदर करूँगा, सत्कार करूँगा। तो क्या वो भी एक कारण था महाभारत के पीछे? देखिए, ये विधि का विधान है, जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि महाभारत का हर चरित्र जो है उसकी अपनी एक कहानी है। पिता के मोह में भीष्म
अपने पिता को उस रूप में तो नहीं देख सकते थे। जी। और जब उनके पिता जो थे शांतनु और उनकी जब मुलाकात जब होती है एक एक कन्या से जो कि हुँ, जिनका नाम मत्स्यगंधा था, हुँ, और बाद में मत्स्यगंधा से वो सत्यवती हो गई थी। जी। तो उनके साथ उनको जब विवाह वो करना चाहते थे, उनको उनसे प्रेम हो गया था। हुँ, तो जब उन्होंने देखा कि मेरे पिता परेशान हैं, हुँ, दुखी हैं, तो उन्होंने कारण जानना चाहा। जी। पता ये चला कि ये जो है सत्यवती से प्रेम करते हैं। हुँ, हुँ, सत्यवती के पिता ये नहीं चाहते थे कि भाई, मतलब जो मेरी जो बेटी है उसका जो पुत्र है पुत्र हो, जी। वही राजपाट, वंचित रहे हाँ हाँ, राजपाट वो से, जी, राजपाट से वंचित न रहे। ना रहे। उनके जी, मन जी, की भी जी। इच्छा थी। जी, जी, भाई जी। तुम शादी तो कर लोगे, लेकिन उसका जो बेटा होगा, जो बच्चा होगा, वही राजपाट गद्दी संभालेगा। जी। लेकिन भीष्म पितामह जो थे वो एक बाधा थे बीच में। हुँ, भीष्म पितामह को वो ये समझा कि भाई ये तो योग्य वो है, युवराज है, जी, तो राजपाट तो इन्हीं को ही मिलेगा, यही राजा बनेंगे। बिल्कुल। तो ये जो मेरी बेटी से अगर पुत्र होता भी है तो वो तो कभी नहीं बन पाएगा, हुँ, है नहीं? बिल्कुल। तो ये एक उनके अंदर, मन के अंदर डर था। जी, तो जब ये भीष्म को पता लगता है तो भीष्म अपने पिता से इस कदर वो प्रेम किया करते थे कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की उनके सामने कि भाई मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन जो है मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं कुंवारा रहूँगा। हुँ, हुँ, तो ये मार्ग का जो कांटा जो था वो निकल गया और उसके बाद सत्यवती के साथ शादी हो गई उनकी। और फिर जो है रेस्ट इज द हिस्ट्री। कारण भीष्म पितामह को मैं नहीं मान सकता, क्योंकि भीष्म पिता ने मैंने तो अपना धर्म जो है वो निभाया। हुँ, एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, जी, ये पुत्र को अधिकार है। अब आज के समय में कोई करे या ना करे, लेकिन पुत्र को ये अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि शांतनु ने उन्होंने कहा भी कि भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, हुँ, हुँ, यानी ऐसा जो तुमने, ये तो घोर अपराध तुमने किया है कि किस तरीके से तुमने प्रतिज्ञा ली है, और मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं ऐसे विवाह करना है। बट उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो मैं प्रतिज्ञा तो मैं नहीं छूँगा। हाँ जी। तो भीष्म को उसकी वजह नहीं मान सकते हैं, ये अटकलें हैं हुँ, जो हम लगाते हैं कि ऐसा अगर ना हुआ होता, अगर भीष्म ने प्रतिज्ञा ना ली होती जी, तो ये राज फिर तो कोई बात ही नहीं थी। जी, जी, फिर जी, तो अगर भीष्म अगर गद्दी पे बैठ गए होते, वो तो सबसे योग्य राजा थे बिल्कुल। और वो तो बहुत शक्तिशाली थे, और उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान उनको मिला हुआ था, जी, जी, तो जी, उनको तो कोई मार भी नहीं सकता था। और वो तो बहुत ही बड़े, मतलब ज्ञानी ध्यानी, और क्या कहा जाए, युद्ध कला में निपुण प्रवीण शक्तिशाली, उनके अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं थी जो ना हो, है नहीं? बिल्कुल। और उनके ऊपर तो माँ गंगा का भी आशीर्वाद था कि उनके पुत्र थे, वो गंगा पुत्र थे। जी, तो ये तो कहीं न कहीं जो कथा है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है, वो चला ही इस तरीके से है कि जब तक ये छल, प्रपंच, लोभ, मोह नहीं होते तो मनुष्य का जीवन आगे नहीं चलता है। ये भी समझना ज़रूरी है। जी, तो महाभारत में ये सारी चीज़ें हुई भी थी। हुँ, तो मुझे नहीं लगता है कि भीष्म पितामह को इसका रीज़न या कारण जो है, वो माना बीच-बीच जाए। में बात करते रहेंगे जी, कि, लेकिन कई बार ये कोसा गया, ये कहा गया कि हाँ भई जी। भीष्म को ये प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए थी। जी, अक्सर लोग कहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो सर अब एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये हमारा एक ओवरव्यू है, ये वाला फर्स्ट एपिसोड रहेगा हमारा रिविज़िटिंग जी। महाभारत का। हम आगे दर्शकों को भी एक-एक किरदार पे डिटेलिंग में बात करेंगे और दर्शकों को बहुत सारी जानकारी देंगे। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि क्योंकि आपने भी अभी बीच में बात कोट करी थी कि महाभारत को बहुत गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि एक अहंकार जो इंसान के अंदर है, वो नहीं होना चाहिए। तो और क्या कारण है, गंभीरता से हम क्यों लें महाभारत को? देखिए, महाभारत से सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि अभी हम भीष्म पितामह की बात कर रहे थे, जी, तो सीखने के लिए महाभारत से ये है कि बिना सोचे समझे, बिना समय लिए किसी भी प्रतिज्ञा को लेने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, जी, जी। है नहीं? अगर काश भीष्म पितामह उस तरह की प्रतिज्ञा नहीं लेते, तो महाभारत के अंदर जो रक्तपात हुआ,
जो लाखों लोगों के खून के साथ में वो जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जी, वो शायद न लड़ा जाता। बिल्कुल, जो कुरुक्षेत्र की जो कुरुक्षेत्र ज़मीन की जो लाल हो गई है जिस बिल्कुल, कारण, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो एक तो ये सीख ली जानी चाहिए कि बहुत सोच के, समझ के प्रतिज्ञा जो है, जी। वो लेनी चाहिए। हुँ। ऐसी ही प्रतिज्ञा अर्जुन ने भी ली थी कि जयद्रथ को मारने की। जब अभिमन्यु का वध हुआ, जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और उसमें अभिमन्यु जब फंस गए, तो उनको अंदर जाने का मार्ग तो पता था, लेकिन वापस आने का मार्ग नहीं पता था, जी, जी। जिसका भी अपना स्टोरी है जो भी आएगी बीच में। हुँ, तो वहां पर भी अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ की का वध करूंगा, और अगर मैं ना कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। ये अर्जुन का कहना था। जी। तो वहां पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई एक तो ये बड़ी बीमारी है कुरुवंश को, प्रतिज्ञा लेने की बहुत बड़ी बीमारी है। जो जो जब चाहता है प्रतिज्ञा लेता है, ये थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो। जी, उनका भी जी। कहना, कृष्ण का भी कहना यही था। हाँ जी। तो एक तो ये भी कृष्ण कहीं ना कहीं इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रतिज्ञा लेने में जल्दबाजी नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए, एक तो जी। ये सीख हमें आज के समय की अगर हम संदर्भ में बात करें तो जी, आज भी ये बातें रेलेवेंट हैं कि बिल्कुल। जो भी बोले सोच समझ करके बोलें, जो भी करें उसका समय लें, धैर्य जी। रखें, सब्र रखें। दूसरी बात ये है कि धृतराष्ट्र के चरित्र से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं हुँ, कि मनुष्य के अंदर हुँ। दमित इच्छाएं हो सकती हैं, जी, आपकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं परिवार से, समाज से और राष्ट्र से बड़ी नहीं है। बिल्कुल। अगर आप राजा हैं तो आप एक इंडिविजुअल के तरीके से व्यक्तिगत तौर पर बिहेव नहीं कर सकते, जैसे इंडिविजुअल बिहेव करता है ऐसे नहीं कर जी, सकते। बिल्कुल। कि जो प्रजा है वो आपकी संतान है। हुँ, तो अगर आपके अंदर ये जज्बा है, अगर ये सोच है आपकी, अगर आपका फलक इतना विस्तृत है, तभी आप राजा कहलाने योग्य हैं। बिल्कुल। तो धृतराष्ट्र वाज बिहेविंग लाइक अ इंडिविजुअल मैन, लाइक अ कॉमन मैन, बिल्कुल। कि भाई मैं हूँ, मेरी एक पत्नी है, राजपाट सब कुछ है। राजपाट इसलिए है क्योंकि वो जनता के द्वारा सपोर्टेड है। जी, जी। जैसे आज के समय में भी अगर कोई मुख्यमंत्री है या राजा है तो उसका धर्म है प्रजा की सेवा करना, सेवा करना, बिल्कुल। क्योंकि प्रजा का एक एक व्यक्ति उसकी संतान है, हुँ, उसके सुख दुख जो भी है। जी, देखते हैं नरेंद्र मोदी जी को भी वो जाते हैं, जगह जगह पहुंच जाते हैं, कभी आर्मी के लोगों के पास पहुंचते हैं, कभी कहीं पहुंचते हैं, जी, लोगों से मिलते हैं, कभी वो टीचर्स को कुछ समझा रहे होते हैं, कभी बच्चों से मिल रहे होते हैं, जी, है जी। नहीं, कर रहे होते हैं ना। तो ये एक राजा का धर्म है करना। तो वहां पर धृतराष्ट्र जो है वो उसमें फेल हुए। जी, बिल्कुल। तो महाभारत क्या है, सीक्वेंशियली आपको बताता है कि अगर आप इस रास्ते पर चले तो क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है नहीं? क्या आपको लगता नहीं कि एक समय में कि बिहार के जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं, जी, उनके उनकी जो संतानें हैं, वो धीरे धीरे करके आप देखिए कि क्या हालात हुए, बिल्कुल क्योंकि सर। पारिवारिकता को बढ़ाने के चक्कर में जी, आप 9वीं क्लास पास नहीं कर पाए ढंग से, ख्वाब आप ले रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के, है नहीं? 5वीं क्लास, कहना नहीं चाहिए, अब वो कहेंगे कि भाई स्त्री सशक्तिकरण पे आपने दावा बोल दिया। हुँ, तो ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। एक जी, राज्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते इस तरीके से, जी सर, बिल्कुल। है नहीं? आप अपनी पत्नी को जाकर के मुख्यमंत्री बना देते हैं। हुँ, आप मुख्यमंत्री बन गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन पारिवारिक मोह और अपनी जो सारी चीजें हैं, पुत्र जी, मोह, उसके अंदर आपने आपने जनता को इग्नोर किया और बिल्कुल। जनता ने उसका जवाब भी आपको दिया, हुँ, है नहीं? बहुत साल जी, बाद भले ही हुआ वो जवाब या जो भी कह सकते हैं। इसी तरीके से देश के अंदर भी जो परिवारवाद की जो राजनीति है वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। बिल्कुल। तो धृतराष्ट्र के केस में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जी, तो जो लोग समझ जाएंगे वो समझेंगे, जी, है बिल्कुल। मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि आज के ज़माने में भी, कलयुग में भी अपने कल्चर्स, अपने रूट्स से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो सर का हम धन्यवाद कहना चाहेंगे इतनी खूबसूरत बातें बताने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। हम अगले एपिसोड में शुरुआत करेंगे महाभारत की कहानी से और उनके किरदारों से शुरुआत होगी। सर हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और दर्शकों देखते रहिए एमएस टीवी। थैंक यू।